Hello students, myself Rahul Chavda. Today we are going to discuss our next topic which is revaluation of assets and liabilities. यानी पार्टनर्स जब अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे पास पड़ी हैं बैलेंस शीट में उनकी ओरिजिनल वैल्यू चेक की जाती है कि जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन उनकी वैल्यू क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता क्या है। जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है, जब रेशियो चेंज हो रहा है तो चेक किया जाता है कि हमारी जो एसेट लायबिलिटीज़ जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं क्या वो ओरिजिनल प्राइस पर शो है या नहीं है। अगर उनके प्राइजेस में कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज को ही चेक करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब हम चेक करते हैं तो मे बी कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, कुछ एसेट्स की वैल्यू क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस आता है, तो इंक्रीज हुई हैं एसेट्स तो प्रॉफिट आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं तो लॉस आया होगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया इंक्रीज डिक्रीज से, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और स्पेशली ये जितना प्रॉफिट लॉस होता है ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये सारा जो प्रॉफिट लॉस है वो प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले का है, इसलिए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के दो केस होते हैं। जब भी पार्टनर ने रेशियो चेंज किया है तो वो दो सिचुएशन आती हैं, क्या वो अपनी रिवाइज्ड वैल्यूज़ को बुक्स में शो करना चाहते हैं या जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उसी को शो करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर वो बुक्स में शो करना चाहते हैं तो हमें एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर पार्टनर्स कहते हैं हम रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना चाहते तो फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। वही एडजस्टमेंट एंट्री जैसे हम पीछे गुडविल की भी कर चुके हैं, रिजर्व वगैरह की भी कर चुके हैं। जब गेनिंग, जो उस पार्टनर ने गेन किया उसे डेबिट किया जाता है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जितना भी इफेक्ट होता है उस प्रॉफिट लॉस का वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं किया जाता। दोनों चीज़ों को हम की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वही रूल इस पर अप्लाई होता है। जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो सारे क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं, अगर जिन चीज़ों से हमें लॉस हो रहा है वो सारा कुछ डेबिट साइड में शो होगा। तो जैसे एसेट्स इंक्रीज हुई हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा, एसेट्स डिक्रीज हुई हैं तो डेबिट साइड में आएगा, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं तो डेबिट साइड में आएगा। कुछ एसेट्स जो हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे किसी वजह से अब आ गई हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना है तो वो हमारे लिए तो गेन ही है, इसलिए उसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर कोई लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसे क्या शो करेंगे, डेबिट साइड में। और अब चेक किया जाएगा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है या डेबिट साइड। अगर क्रेडिट एक्सीड करती है तो प्रॉफिट आएगा रिवोल्यूशन पर, डेबिट एक्सीड करती है तो लॉस आएगा रिवोल्यूशन पर। प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे। कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स पे। इस तरह से हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ है इसका मतलब आप रिवाइज वैल्यूज़ को अपनी बुक्स में शो करना चाह रहे हो। तो जितना इंक्रीज डिक्रीज होगा एसेट्स के अंदर, लाइबिलिटीज़ के अंदर, नई जो बैलेंस शीट बनेगी उससे वहाँ पर शो किया जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज को। जैसे कोई मेरी एसेट 10 to 15 हो गई है तो यहाँ मैं 5000 दिखाऊंगा इंक्रीज, और नई बैलेंस शीट में अब उसकी वैल्यू कितनी दिखाऊंगा, 15000। अगर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, पार्टनर्स कहते हैं हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हम एक एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, बस जिसको जितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो एडजस्ट कर लेंगे, बट हम उसी वैल्यूज़ को बुक्स में दिखाएंगे जो पहले पड़ी हैं। तो उस केस में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बजाय एक स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेट होता है।
जो चीज़ें हमने वहाँ अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी थी, जो आइटम्स, उन्हें हम यहाँ ऐड में लिखते हैं, जो डेबिट साइड में लिखी थी उसे लेस में लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। जो प्रॉफिट और लॉस हमारे पास आएगा, अब हम उसे रिवाइज वैल्यू को तो शो करना नहीं, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस की एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। वो एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से होगी, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। जिस पार्टनर ने गेन किया उसको उसके शेयर से डेबिट किया जाएगा, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको उसके शेयर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो पार्टनर्स आपस में कैपिटल में एडजस्टमेंट कर लेंगे और बैलेंस शीट में जो एसेट एंड लायबिलिटीज जिस वैल्यू पर पहले पड़ी थी उसी में ही शो होती रहेगी। ये ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते। तो ये दो ट्रीटमेंट होते हैं हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के। अब एक क्वेश्चन कर देखते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और एक रिवाइज बैलेंस शीट भी बनाएंगे। 32 में कहता है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:2:1, यानी 3:2:1 है इनका ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं। कैपिटल पार्टनर्स की है 3 लाख, 150, 1 लाख यानी 550। प्रेमाइसिस 3 लाख की है, मशीनरी 180 की है, स्टॉक 120 का है, डेटा 250 के, बैंक 20 का है। कहते फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशो 4:3:3। कहता पार्टनर्स ने डिसाइड किया वो किस रेशो में शेयर करेंगे, 4:3:3 के अंदर शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, यानी रेशो चेंज कर लिया पार्टनर्स ने। एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या हुई, प्रेमाइसिस की वैल्यू 10% बढ़ गई है, स्टॉक 10,000 इंक्रीज हो गया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है हमने, डेटर्स पर 4%, क्रेडिटर्स कम करने हैं 15,000 रुपये से, मशीनरी पर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यूड की गई 48,000। तो हमें कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाओ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। तो हम इससे सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले प्रेमाइसिस अप्रिशिएट हो रही है 10% से, 3 लाख की प्रेमाइसिस है, 10% यानी 30,000। तो इसे मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाया क्योंकि एसेट इंक्रीज होएगी तो प्रॉफिट होगा। फिर स्टॉक का आ गया था 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक को मैंने यहाँ पर दिखाया 10,000 से क्रेडिट साइड में। फिर उन्होंने हमें कहा डेटर्स पर 4% का प्रोविज़न बनाना है, तो डेटर 250 के हैं, 4% 10,000 होता है। प्रोविज़न से लॉस ही होगा क्योंकि डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो 10,000 हमने कहाँ दिखाया, डेबिट साइड में दिखाया। फिर उन्होंने कहा क्रेडिटर्स कम हो गए 15,000 से, लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है, तो हमने 15,000 को कहाँ दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया। फिर उन्होंने कहा मशीनरी पर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी 180 की है, 5% 9,000 होता है, कम हो रही है एसेट, तो इसलिए मैंने इसे डेबिट साइड में दिखा दिया। और कोई आइटम नहीं है मेरे पास, गुडविल दी हुई है, गुडविल का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होता। गुडविल का जैसे हम पहले ट्रीटमेंट कर चुके हैं गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो वाला, वही ट्रीटमेंट होता है, इसलिए यहाँ नहीं करूँगा, वो हम कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। अब मैंने चेक किया मेरी क्रेडिट साइड 55 आ रही है जबकि डेबिट 19 है, तो 36,000 का प्रॉफिट है जिसे मैंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स का, वो था 3:2:1। तो 3:1 में आया 18, 12 और 6। ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का। तो कैपिटल के बैलेंस हमें गिवन है 3,150, 1 लाख। तो सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 3 लाख, 150, 1 लाख, ये बैलेंस मैंने ब्रोड डाउन किए। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि कोई आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स तो नहीं पड़े हैं, एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं पड़े, सबसे पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ जनरल रिजर्व पड़ा है, देखिए 120, इसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व 60, 40 और 20 आए। इसके बाद जो गुडविल मुझे दी गई थी 48,000, उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मुझे सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ा और गेनिंग रेशियो, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया ओल्ड माइनस न्यू कर। ए और बी ने सेक्रीफाइस कर रखा है 3/30, 1/30 और सी का गेन है 4/30। तो गुडविल की मैं एंट्री करूँगा, एंट्री होएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी तो क्रेडिट होंगे क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया,
तो इनके रेशियो से देखा मैंने 3/30 निकाला 4800 आता है, 1/30 निकाला 1600 आता है, और ये दोनों सी के कैपिटल अकाउंट में डाले, इसने गेन किया हुआ है 6400 का, ये इसके अकाउंट में डेबिट हो गया। फिर हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट पर जो प्रॉफिट आया था हम वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ए बी सी के 18, 12 और 6 ये हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया। और कोई एंट्री नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, टोटल करते हैं, ये 382,800 आ रहा है, ये 2,03,600 आ रहा है, और ये 126। डेबिट साइड चेक करते हैं, एक ही डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 382,800। बी का 2,03,600 आया, सी के 6,400 डेबिट है, तो इसका बैलेंस 126 की बजाय कितना आया 1,19,600, 1,19,600। इनको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। 3,82,800, 2,03,600, 1,19,600, ये तीनों की क्या है क्लोजिंग कैपिटल। इसकी हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रीमाइसेस 10% बढ़ गई थी तो 3 लाख से 330 हो गई। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया था 9,000 का, तो 180 से 171 की हो गई। देखो मैं यहाँ रिवाइज वैल्यू को शो कर रहा हूँ सभी को, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा था आपने रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तो इसका मतलब रिवाइज वैल्यू शो होगी, तो सारी वैल्यूज़ को मैंने रिवाइज किया। स्टॉक देखो 10,120 था, 130 हो गया है। डेटर्स पर हमने प्रोविज़न बनाया था, तो प्रोविज़न लेस करके 240 लिखे मैंने। बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज शो कर दिया। क्रेडिटर्स 15,000 कम हो गए थे, तो मैंने 2 लाख से क्या लिख दिया 125। जनरल रिजर्व यहाँ था, वो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो ख़त्म हो गया। अब कैपिटल के हमने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर दिए हैं 382,800, 2,03,600 और 1,19,600। टोटल कैपिटल आ रही है हमारी 7,06,000। टोटल किया हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स का, तो वो आ रहा है 8,91,000। इस तरह से हम क्या करेंगे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। रिवोल्यूशन के बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिवोल्यूशन का भी, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, बैलेंस शीट में जो जो एडजस्टमेंट की जाती हैं, वो सब हमने दिखाया। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें ये कहा होता कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना, तो हम ये रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह एक स्टेटमेंट बनाते। उस स्टेटमेंट में प्रॉफिट तो 36 ही आना था, उसको हम इस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करते, जैसी मैंने पहले भी बताई थी। जिसने गेन किया उसे डेबिट किया जाता, जिसने सेक्रीफाइस किया उसे क्रेडिट किया जाता। जिसे यहाँ हमने निकाला, सी तो क्या होता डेबिट होता, ए बी क्या होता क्रेडिट होता, और उसकी भी सेम गुडविल की तरह एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती। और जब हम नई बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट के अंदर ये जो वैल्यूज़ हमने रिवाइज की है, जैसे प्रेमाइसिस की, मशीनरी की, ये रिवाइज ना होती। प्रेमाइसिस 3 लाख ही रहती, मशीनरी 180 ही रहती, स्टॉक कितना रहता 120 रहता, डेटर्स 250 रहते, बैंक बैलेंस सेम रहता, क्रेडिटर्स 2 लाख रहते। ये एडजस्टमेंट हम ना करते अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बोलेगा कि आपने रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना। तो इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।